हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के लिए हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। दोस्तों, पहली रिक्वेस्ट ये है, अगर आप इस प्लेटफॉर्म को यानी इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर से हिट कर लीजिएगा। और डीमेट अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। अगर आप नए हैं या किसी ऐसे लोगों को जानते हैं जिनको अकाउंट ओपन कराना है, तो अपस्टॉक जैसे बढ़िया प्लेटफॉर्म में अकाउंट ओपन कराने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। खबर की बात करते हैं दोस्तों, तो आप लोगों को पहले मैं इंट्रोड्यूस कर दूं थोड़ा सा खबर के बारे में। दोस्तों, फ्यूचर रिटेल लिमिटेड को लेकर के जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बैंक ऑफ इंडिया इस कंपनी के खिलाफ इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स चलाना चाहता था और उसको लेकर के एनसीएलटी के अंदर उन्होंने एक एप्लीकेशन लगाया था। बैंक ऑफ इंडिया, आपको पता होना चाहिए, फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के जो कंसोर्टियम लेंडर्स हैं उन सभी में लीड रोल में काम कर रहा है। तो बैंक ऑफ इंडिया के इस स्टेप के अगेंस्ट अमेज़ॉन ने कोशिश करी थी एनसीएलटी के अंदर अपील करने की कि ये इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स ना चलाई जाए। ये गलत है, स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट के बिल्कुल खिलाफ है। तो 6 जून 2022 को इस केस को लेकर के एनसीएलटी में सुनवाई होनी थी। तो उस सुनवाई का क्या हुआ, यही हम लोग आज डिस्कस करेंगे। आगे क्या होने वाला है, आइए जानते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं एनसीएलटी टू हेयर अमेज़ॉन्स अपील अपोजिंग फ्यूचर रिटेल्स इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स ऑन जून 10। यानी इसी महीने 10 जून को, आज 7 तारीख है, 8, 9, 10, 2-3 दिन बाद जो है एनसीएलटी अमेज़ॉन के पिटीशन को सुनेगा। और अमेज़ॉन का पिटीशन क्या बोलता है, सीधा सीधा बैंक ऑफ इंडिया के लिए हुए मूव को अपोज करता है। बैंक ऑफ इंडिया चाहता है फ्यूचर रिटेल लिमिटेड की इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग चलाई जाए, जिससे कंपनी को लिक्विडेट किया जाए और जो कुछ भी इसके हाथ में बची कुची एसेट्स हैं उन सभी को मिल बांट करके खा पी लिया जाए। लेकिन अमेज़ॉन को ये मंजूर नहीं है। अमेज़ॉन बोलता है कि ये गलत है। इन लोगों ने, बैंक्स ने, फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के जो डायरेक्टर्स हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं, फ्यूचर रिटेल लिमिटेड का जो प्रमोटर ग्रुप है, रिलायंस, इन सभी के सभी मिल करके गेम खेल रहे हैं। और उस गेम का नतीजा है कि आज इसको इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स के दरवाजे पे ले आके, एनसीएलटी के दरवाजे पे ले आके खड़ा करने की कोशिश करी जा रही है और स्टेक होल्डर्स को कुचला जा रहा है, रौंदा जा रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों अब देखना होगा। अच्छा, यहाँ पे एक बात और कही गई थी एनसीएलटी के द्वारा, बैंक ऑफ इंडिया के इस फाइल किए गए एप्लीकेशन के जवाब में किशोर बियानी से एनसीएलटी ने एक रिटन सबमिशन मांगा था। लेकिन एनसीएलटी के इस रिटन सबमिशन के को लेकर के कोई अपडेट किशोर बियानी की तरफ से अभी तक पता तो नहीं चली है। अभी तक उन्होंने कोई अपडेट नहीं किया है। अगर पता चली होती तो मुझे ज़रूर पता चलता, और लेकिन अभी तक कुछ उसके बारे में आइडिया नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको बता दूँ, एनसीएलटी इस केस को 10 जून को सुनेगा। अभी 6 जून मंडे को क्या हुआ, 6 जून को एनसीएलटी ने वर्चुअल हियरिंग करी, यानी ओरल सुनवाई हुई, जिसमें पार्टीज़ ने अपने अपने पक्ष रखे। 6 जून को की सुनवाई में रवि कदम, जो कि आप देख सकते हैं रवि कदम, जो कि आप देखिए यहाँ पे एक खबर थी, एक पॉइंट था, मेरे दिमाग में अचानक मिस हो गया। या बैंक ऑफ इंडिया की काउंसिल को रिप्रेजेंट करने के लिए रवि कदम सामने आए वर्चुअल हियरिंग में, और इन्होंने कहा कि ये अमेज़ॉन के द्वारा जो फाइल किया हुआ पिटिशन है, जो बैंक ऑफ इंडिया के इस प्लानिंग को चैलेंज कर रहा है, इसको रोकने के लिए, इसको इंजेक्ट करने के लिए अमेज़ॉन बैंक ऑफ इंडिया के रवि कदम की तरफ से कहा गया, इसको इंजेक्ट करने के लिए एक 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 प्लानिंग चल रही थी। लेकिन किस आधार पे प्लानिंग चल रही थी, आपको पता है कि अमेज़ॉन की तरफ से जो पिटीशन लगाया गया है ये मेंटेनेबल नहीं है। आई होप मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, मैं फिर से समझा देता हूँ। बैंक ऑफ इंडिया की काउंसिल को रिप्रेजेंट करने वाले रवि कदम का सीधा सीधा वर्चुअल हियरिंग में 6 जून को ये बोलना था कि अमेज़ॉन जो भी पिटीशन फाइल कर रहा है ये मेंटेनेबल नहीं है, राइट। लेकिन बीओआई ने ऐसा अभी एप्लीकेशन फाइल नहीं किया एनसीएलटी में।
अब देखना होगा कि NCLT किसको प्रेफरेंस देता है, बैंक ऑफ इंडिया को या फिर अमेज़ॉन को। और मुझे लगता है अमेज़ॉन को प्रेफरेंस मिलना चाहिए, क्योंकि अमेज़ॉन की जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ अमेज़ॉन की नहीं है, इन जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के, उन सभी की है। फ्यूचर रिटेल लिमिटेड ने 5322.32 करोड़ रुपए का अमाउंट डिफ़ॉल्ट किया था इसके लेंडर्स को, जिसके चलते ये इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग चलाने की बात चलने लगी। अब क्या रियलिटी है, कितना डिफ़ॉल्ट हुआ है, क्यों हुआ है, ये सारी बातें आपको अच्छे से पहले से जानकारी है ही है। लेकिन जो भी है, अब इस केस को और ज़्यादा पेचीदा हो चुका है। अब देखना होगा कि NCLT इसको किस नज़रिए से देखेगी और कैसे इसको रिजॉल्व करेगी। लेट्स सी, 10 जून को हम बात करेंगे इसके ऊपर, कोई खबर आएगी या उससे पहले अगर कोई खबर आती है, किशोर बियानी की तरफ से कोई जवाब में कुछ रिटन सबमिशन अगर दिया जाता है NCLT को, तो उसको लेकर के हम ज़रूर डिस्कस करेंगे बिफोर दैट ऑल्सो। ओके, सो टेक केयर फ्रेंड्स, सी यू नेक्स्ट टाइम।